साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रजातंत्र है। इसे हिंद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, उन्हें हिंदी कहते हैं। अर्थात उनका संबंध हिंद से है। हिंद की अपनी एक सभ्यता है, अपनी संस्कृति है। इसलिए लोगों का धर्म और मजहब अलग हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका खान, उनका पान, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, इन सब बातों का धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन सब बातों का मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये एक सभ्यता और संस्कृति का अंग है। मजहब उनका कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से इस दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में जब मतदान होता है तो कहीं ना कहीं धर्म और मजहब अपना इन पर अधिकार जमा लेता है। साथियों, इसी पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, अभी बिहार में चुनाव हुए और आपने ये देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, तमाम चैनलों से देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि जो 5 सीटें हैं, जिनमें किशनगंज की बहादुरगंज, कोचाधामन, अररिया की जोकीहाट, पूर्णिया की बायसी और पूर्णिया की ही अमौर, ये सब बिहार के हैं। यहाँ पर AIMIM की पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी इसके जीतने की पूरी संभावना और जीती भी होगी। साथियों, ये 5 विधानसभा क्षेत्र 3 अलग अलग जिलों में होने के बावजूद भौगोलिक रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या लगभग 40% से ज़्यादा है। इनके साथ लगा हुआ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, जिसे मालदा कहते हैं, वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश से भारत में आने वाली घुसपैठ भी पश्चिम बंगाल से लगते इसी इलाके, इसी क्षेत्र से होती है। बांग्लादेश से मालदा, मालदा से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, ये सब इनके मुख्य ठिकाने हैं। इसके बाद ये काम के बहाने पश्चिम के जिलों और पश्चिम की ओर यानी पश्चिमी भारत की ओर बढ़ते हैं। साथियों, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया आदि जैसे जिले, जहां कुछ विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या लगभग 40% से अधिक हो चुकी है, वहां पर उनका वोट केवल ओवैसी की पार्टी AIMIM को ही गया है। वहां मुस्लिम ने दूसरी पार्टी की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहा गया, ये बात कही गई, अच्छे से कही गई, मतदाताओं को समझाया गया और मतदाताओं ने यही बताया। जहां जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम पार्टी के उम्मीदवार को जिता पाने में असमर्थ हैं, वहां पर किसी भी मजबूत जो भाजपा विरोधी हो उसे ही वोट देने का ऐलान किया गया। और जहां मुस्लिम बहुसंख्या में है, वहां मुस्लिम पार्टी कहकर AIMIM को ही वोट देने के लिए कहा गया, ताकि वहां ये मुस्लिम पार्टी अपने विधायक को बना सके। साथियों, लेकिन जिस दिन वे अपने उम्मीदवार को जिताने में सक्षम होंगे जिस इलाके में, उस दिन उस इलाके में इसी तरीके के वोट पड़ेंगे, वो दूसरे किसी को वोट नहीं देंगे। यह संदेश बिल्कुल साफ रूप से दिया गया। यह इस देश में कौन सी राजनीति चलाई जा रही है कि जहां मुस्लिम होगा बहुसंख्या में, वहां पर शरीयत के नाम पर मुस्लिम पार्टी को वोट दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि वो सेकुलर है। लेकिन जहां हिंदू हिंदुत्व पे वोट करेगा और ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंद की संस्कृति, हिंद की सभ्यता के अनुसार चलती है, उसे धर्म और मजहब के चश्मे के आईने से देखकर उसे सांप्रदायिक और अछूत समझा जाता है और मुस्लिमों को समझाया जाता है कि जहां मुस्लिम पार्टी को उम्मीदवार न हो, वहां ऐसी पार्टी को वोट दो जो हिंद की सभ्यता और संस्कृति का विरोधी हो। साथियों, यह राजनीति, यह मतदान करने का तरीका मुझे कभी समझ नहीं आया।
अब यह सब इस देश में ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। लोग जागरूक हो रहे हैं, मुस्लिम भी जागरूक हो रहा है, अच्छी पढ़ाई पढ़ने लगा है, अच्छी ओहदों में बैठने लगा है, उसकी समझ विकसित हुई है। अब हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म का हो, सबको रहन सहन नागरिकता में सबको एक नियम से चलना होगा। अपनी अपनी सत्ता अब कोई नहीं चला पाएगा जो धार्मिक हो, सबको संविधान के दायरे में ही रहना होगा, संसद का कानून मानना होगा। आगजनी तोड़ फोड़ को तो भूल जाइए, अगर आगजनी तोड़ फोड़ किसी ने भी की तो ये समझ लीजिए कि पूरा हर्जाना उसे भरना होगा, वरना खेत मकान सब बिक जाएंगे और जेल अलग से होगी। साथियों, ये बिल्कुल सच है। दुनिया के किसी भी देश में आप देख लें, किसी भी देश में उस देश के बहुसंख्यक को या उस देश के किसी अल्पसंख्यक ने ज्यादा सताया या सताने की कोशिश की तो इसमें खामियाजा नुकसान सदैव अल्पसंख्यक ही उठाते हैं। मेरी सलाह है कि वोट को देश के संविधान और कानून के लिए इस्तेमाल करें, उस देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए इस्तेमाल करें, न कि कुछ चंद लोगों के मजहबी जुनून के लिए, वरना इसके परिणाम खराब भी हो सकते हैं जो पूरे देश को एक साथ भुगतने पड़ेंगे। ये देश की एकता और अखंडता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आप बचें, यही मेरी सलाह है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।